कश्मीर में एक और सुबह आतंकियों के लिए काल बनकर आई। एक और सुबह यानी एनकाउंटर की सुबह। आज का एनकाउंटर जारी है पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के पंपोर ड्रांगबल इलाके में, जहां पर बीती रात करीब 2 बजे सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को एक जगह जीरो इन किया, उनको घेर लिया, उनको ट्रैप किया, उनको सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद से ऑपरेशन जारी है। एक आतंकी सुबह तक ढेर कर दिया गया, उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जो दूसरा आतंकी है वो लश्कर तैयबा का एक टॉप कमांडर है, उमर मुश्ताक खांडे। उमर मुश्ताक खांडे पहले से ही कई आतंकी कार्रवाइयों में शामिल रहा है, जिसमें एक बड़े आतंकी हमला था 19 फरवरी को भगत इलाके में, श्रीनगर के भगत इलाके में 2 पुलिसकर्मियों पर अचानक घात लगाकर उन पर हमला करते हैं और वो वहां से फरार हो जाता है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है। वही उमर मुश्ताक खांडे इस वक्त ट्रैप्ड है। एक बड़ी कामयाबी होगी अगर उस सुरक्षा बल उसको मार गिराने में कामयाब होंगे, जिसकी संभावना 100% इस वक्त बनी हुई है, कोई दुर्घटना ना हो। एक जबरदस्त ऑपरेशन है। ये लगातार दूसरे दिन लगातार कश्मीर में ऑपरेशन जारी है। इससे पहले कल यानी 15 अक्टूबर को भी दशहरे के दिन 2 एनकाउंटर हुए कश्मीर में। एक श्रीनगर में हुआ, दूसरा पुलवामा में हुआ। दोनों जगह एक एक आतंकी ढेर किया गया। ये दोनों आतंकी जो श्रीनगर में 2 टीचर्स की हत्या हुई थी और जो केमिस्ट था माखनलाल बिंद्रू, उनकी जो हत्या हुई थी उसमें दोनों आतंकी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक वाहिबाग पुलवामा इलाके में पहले एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें शाहिद बशीर शेख नाम का एक आतंकी मारा गया। इसके अलावा श्रीनगर के बेमीना में इलाके में एक आतंकी मारा गया, जिसकी पहचान तंजील के तौर पर हुई है। तंजील भी जो टीचर्स की हत्या हुई थी उसमें शामिल था। दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। यानी जो आतंकी हमलों में कुछ 3 सिविलियन से बलिदान दिया था, उनकी हत्याओं का बदला ले लिया गया है। यानी इस वक्त जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल हैं, वो पूरी तरह से रौद्र रूप में इस वक्त बने दिखाई देते हैं, क्योंकि लगातार कश्मीर में इस वक्त एनकाउंटर जारी है। इससे पहले 13 अक्टूबर को एनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक बड़ा टॉप कमांडर मारा गया था तिलवन मोहल्ला इलाके में, शाम शौफी। ये भी अवंतीपुरा पुलवामा के त्राल एरिया में हुआ था। शाम शौफी कई सालों से सक्रिय था, उसको ढेर करने में कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावा शोपिया में भी हाल ही में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे, जिसमें मुख्तार शाह शामिल था, जो कि बांदीपुरा का रहने वाला था, और वो बांदीपुरा में जो हत्या हुई थी एक सिविलियन की, उसकी हत्या में शामिल था। तो लगातार सुरक्षा एजेंसियों ने एक कमर कस ली है कि जल्द ही ऑपरेशन ऑल आउट जो है उसको खात्मा करना है, यानी कश्मीर से जो आतंकी सक्रिय है उनका खात्मा करना है। और इस तरह लगातार कदम दर कदम सुरक्षा एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक और आतंकी उमर मुश्ताक खांडे इस वक्त ट्रैप्ड है, एनकाउंटर जारी है। इसका नाम हाल ही में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसने जाहिर किया था कि 10 टॉप 10 आतंकियों के नाम एक जारी किए थे जम्मू कश्मीर पुलिस में, जिसमें उसका नाम भी शामिल था, जिसमें करीब 7 पुराने आतंकी थे, जिनके नाम है सलीम पारे, यूसुफ कंत्रू, अब्बास शेख, रियाज शेटरगुंड, फारूक नली, जुबैर वानी, अशरफ मौलवी। और नए जो आतंकी जिन्होंने हाल ही में आतंकी संगठन ज्वाइन किए हैं उनमें साकिब मंजूर, उमर मुश्ताक खांडे जो कि ट्रैप्ड है, और वकील शाह। ये टॉप 10 आतंकी है जो कि फिलहाल हिट लिस्ट में है सुरक्षा एजेंसी की, जिसमें से एक आतंकी जल्द ही उसका खात्मा होने वाला है, ट्रैप्ड है। इस बीच एक और एनकाउंटर है जो जम्मू के इलाके में चल रहा है। जम्मू के पुंछ राजौरी सेक्टर के जंगल में, सुरनकोट इलाके में, यहाँ के जंगलों में एक एनकाउंटर जारी है, लेकिन यहाँ पर घुसपैठ करके जो आतंकी शामिल हुए हैं वो ऐसा लगता है कि कई ग्रुप में वहाँ पे सक्रिय हैं और उनकी धरपकड़ का काम जारी है। लेकिन यहाँ पर कम से कम इस ऑपरेशन में 7 जवानों ने अपना बलिदान इस वक्त दिया है और लगातार एनकाउंटर जारी हैं। इन आतंकी ग्रुपों जो वहाँ पर जंगलों में सक्रिय हैं उनके खात्मे की कोशिश लगातार जारी है। बीते दिन यानी 15 अक्टूबर को 2 जवानों के
बलिदान देने की, उनके शहीद होने की खबर आई थी, जिसमें विक्रम सिंह नेगी और योगांबर सिंह, एक की उम्र 26 साल और दूसरे की 27 साल, ये दोनों ही उत्तराखंड के रहने वाले थे। इन दोनों ने बलिदान दिया ऑपरेशन के दौरान। इसके अलावा पहले भी खबर आई थी 3 दिन पहले कि 5 वाइट नाइट कोर के 5 जवान उसमें शहीद हुए थे, उन्होंने बलिदान दिया था, जिसमें 4 जवान पंजाब के थे। तो यहाँ पर भी एक बड़ा ऑपरेशन है। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में एक बात तय है कि जिस तरीके से आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़े थे, ख़ासतौर पर जो अल्पसंख्यक हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, सिख हैं, उनके खिलाफ हमले बढ़े थे, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने, गृह मंत्रालय ने तय किया कि ऑपरेशन ऑल आउट में तेजी लाई जाए और इसको एक निर्णायक दौर में लाकर खड़ा किया जाए और इसकी निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद ये निर्णायक कार्रवाई जारी है, नतीजे आपके सामने लगातार आ रहे हैं। ये कोई आसान लड़ाई नहीं है, जाहिर है इसमें जो हमारे जवान हैं उनको बलिदान देना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक निर्णायक लड़ाई है जिसका खात्मा जल्द होना तय है। आगे जो भी खबरें आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए जम्मू कश्मीर नाउ। नमस्कार।